फ्रेंड्स, आज आपके सामने CUET-UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट की हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के एंट्रेंस एग्जाम CGL UPSC जैसे एक्सेट्रा बड़े बड़े एग्जाम के लिए MCQ देने जा रहा हूं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और टॉपिक है मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। तो हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट MCQ हम देखते हैं। The British restarted to the downward filtration theory. ब्रिटिश ने रीस्टार्ट की, दोबारा स्टार्ट की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी टिल 1854 टू जस्टिफाई वन ऑफ देयर कॉलोनियल पॉलिसीज इन इंडिया। अपनी कॉलोनियल पॉलिसीज को इंडिया में जस्टिफाई करने के लिए वो पॉलिसी कौन सी थी? ऑप्शन ए सोशल पॉलिसी, बी कमर्शियल पॉलिसी, सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी या डी एजुकेशनल पॉलिसी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो 1854 में जस्टिफाई करने के लिए कॉलोनियल पॉलिसीज इंडिया में स्टार्ट की गई थी, रीस्टार्ट की गई थी, वो थी ऑप्शन डी एजुकेशनल पॉलिसी। क्वेश्चन सेकंड, हु वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास? मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। बताओ नीचे लिखो में से कौन रिस्पॉन्सिबल था? ऑप्शन ए एलिफिंस्टोन, बी थॉमस मुनरो, सी क्लाइव या डी जॉन लॉरेंस। तो मद्रास के अंदर रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदा था, वो था थॉमस, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो। क्वेश्चन 3, हु अमंग द फॉलोइंग गेव ऑफिशियल सैंक्शन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया? इंडिया में गर्ल्स की एजुकेशन को ऑफिशियल सैंक्शन नीचे लिखो में से किसने दिया था, किसने मंजूरी दी थी? ऑप्शन ए डलहौजी, बी विलियम बेंटिंक, सी हार्डिंग, डी लॉर्ड कर्जन। तो नीचे लिखो में से जिसने गर्ल्स की एजुकेशन को इंडिया में ऑफिशियल सैंक्शन दिया था वो था ऑप्शन ए डलहौजी। 4, who was the founder of the drain theory, exposed the constant drain of wealth from India to England? बताओ नीचे लिखो में से ड्रेन थ्योरी का फाउंडर कौन था जिसने इस बात को एक्सपोज किया था कि भारत का पैसा इंडिया से इंग्लैंड जा रहा है? ये बात किसने एक्सपोज की थी? ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी RC दत्त, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या डी दादा भाई नरोजी। तो ड्रेन थ्योरी जिसने फाउंड की थी कि भारत का पैसा लगातार इंडिया से इंग्लैंड जा रहा है वो थे ऑप्शन डी दादा भाई नरोजी। ये बात दादा भाई नरोजी ने एक्सपोज की थी। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्लांटेशन इंडस्ट्री इन ब्रिटिश इंडिया? जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो नीचे लिखो में से कौन सी प्लांटेशन इंडस्ट्री नहीं थी? प्लांटेशन इंडस्ट्री मतलब जिसका सामान खेतों में पैदा होता है। तो इंडिगो नील ये तो खेतों में पैदा होता था, टी भी, कॉफी भी। सॉल्ट पेट्रे जो था ये प्लांटेशन इंडस्ट्री ब्रिटिश इंडिया में पार्ट नहीं था। तो सॉल्ट पेट्रे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1853 रैन बिटवीन। पहली टेलीग्राफ लाइन हमारी इंडिया में लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी 1853 में। ये किस किस जगह के बीच में चलती थी? ये टेलीग्राफ लाइन किस किस बीच में कनेक्शन था? ऑप्शन ए बॉम्बे एंड थाना, बी कैलकाटा एंड मद्रास, सी बॉम्बे एंड आगरा या डी कैलकाटा एंड आगरा। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में जो टेलीग्राफ लाइन इंट्रोड्यूस की थी वो ऑप्शन डी कैलकाटा और आगरा के बीच में इनका कनेक्शन था। असर्शन रीजन, असर्शन का सेंटेंस है इंग्लिश एजुकेशन मेड गुड प्रोग्रेस इन द 3 प्रेसिडेंसीज। कि इसमें यह कहा गया असर्शन में कि इंग्लिश एजुकेशन जो थी वो 3 प्रेसिडेंसीज में गुड थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास आफ्टर 1844 में, 1844 के बाद। रीजन, लॉर्ड हार्डिंग्स डिसाइडेड टू गिव गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट to these Indians who were educated in English school.
लॉर्ड हार्डिंग ने इस बात का फैसला किया कि वो गवर्नमेंट जॉब उन इंडियंस को देगा जो इंग्लिश स्कूल में पढ़े लिखे होंगे। तो असर्शन रीजन के दो सेंटेंस हैं, इनका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि असर्शन में इंग्लिश एजुकेशन प्रोग्रेस करेगी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। और लॉर्ड हार्डिंग ने फैसला किया कि वो गवर्नमेंट जॉब उन्हीं इंडियंस को देगा जो इंग्लिश एजुकेशन जानते होंगे। तो दोनों का आपस में लिंक है, इसलिए दोनों सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 8 असर्शन रीजन। असर्शन का सेंटेंस है इन द रैयतवारी एरियाज, जिन एरियाज में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रैयतवारी सिस्टम शुरू किया था, द पीजेंट हैड टू पे लैंड रेवेन्यू, पीजेंट को लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। हुज प्रोड्यूस वाज टोटली और पार्शियली डिस्ट्रॉयड, चाहे उनकी क्रॉप का प्रोडक्शन पूरी तरह से टोटली या पार्शियली डिस्ट्रॉय भी हो जाए, नष्ट हो जाए बारिश की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, तो उनको पीजेंट्स को लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। रीजन में अंडर द रैयतवारी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट वाज फिक्स्ड। रीजन में कहा जा रहा है कि रैयतवारी सिस्टम में लैंड रेवेन्यू की डिमांड गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की फिक्स थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज रॉन्ग। ए मतलब असर्शन क्लियर है कि रैयतवारी एरिया में पीजेंट्स को लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना होगा, चाहे उनकी फसल, चाहे उनकी क्रॉप पूरी तरह से या थोड़ी नष्ट हो जाए, उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन रीजन का सेंटेंस गलत है कि रैयतवारी सिस्टम में लैंड रेवेन्यू की डिमांड गवर्नमेंट ने फिक्स की थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो परमानेंट सेटल में फिक्स की थी, रैयतवारी में फिक्स नहीं थी। When did British make English the medium of instruction in India? बताओ ब्रिटिश ने इंडिया में इंस्ट्रक्शन का मीडियम इंग्लिश को कब बनाया था? कि वो जो भी बात करेंगे इंग्लिश में करेंगे। ऑप्शन ए 1813, 1833, 1835 या 1844। तो ब्रिटिश ने इंडिया में इंस्ट्रक्शन का मीडियम इंग्लिश को 1835, ऑप्शन सी 1835 में शुरू किया था। क्वेश्चन 10, हु पास द विडो रीमैरिज एक्ट, विधवाओं की दोबारा शादी हो ये एक्ट किसने पास किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी डलहौजी, सी ऑकलैंड या डी बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो विडो की रीमैरिज एक्ट को स्टार्ट करने का काम ऑप्शन डी बेंटिंग ने स्टार्ट किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन 11, ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयशिप डिड द हाई कोर्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस एट द 3 प्रेसिडेंशियल सिटीज। जब वाइसरॉयशिप, बताओ किसकी वाइसरॉयशिप के अंदर हाई कोर्ट सामने आई और उसने 3 प्रेसिडेंशियल सिटीज में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, बी जॉन लॉरेंस, सी डलहौजी या डी कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन 12, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल, बताओ नीचे लिखो में से कौन से गवर्नर जनरल ने क्रिएटेड द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, इंडिया में सिविल सर्विस स्टार्ट करने का प्रॉमिस किया, which came to be known as इंडियन सिविल सर्विस, जिसे हम इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं फ्रॉम 1861 ऑनवर्ड, उसके बाद से। तो वो कौन था? बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्लेस्ली, सी कॉर्नवालिस या डी वॉरेन हेस्टिंग। तो 1861 के बाद इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाने वाला जिस गवर्नर जनरल ने सिविल सर्विस स्टार्ट किया था उसका नाम था कॉर्नवालिस। क्वेश्चन 13, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम एट कैलकाटा टू ट्रेन द यंग सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। बताओ नीचे लिखो में से कौन रिस्पॉन्सिबल था कैलकाटा में एक कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज को एस्टेब्लिश करने का, जिसमें यंग सिविल सर्वेंट्स इंडिया के
ट्रेन करने का काम किया जाएगा, तो वो व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए वेलेजली, बी डलहौजी, सी बेंटिंग या डी कॉर्नवालिस। तो वो था ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, जिसने कैलकाटा में फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश किया ताकि सिविल सर्वेंट्स इंडिया में यंग सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट की हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया के कुछ MCQ और असर्शन रीजन थे, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम CGL और UPSC के में काम आएंगे। आप इन्हें रिवाइज कीजिए अच्छे से। इसी तरीके से आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।